सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, लेकिन डर लगता है कि कहीं गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, या कहीं मीटर बैग तो नहीं है, या फिर पानी में तो नहीं डूबी है, तो घबराना मत दोस्त, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं कारंजी, जहां हम आपको देते हैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन कार्स के बारे में, क्योंकि हमारा मिशन सिंपल है कि आपकी कार खरीदने या बेचने की जर्नी एकदम टेंशन फ्री हो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कार को खुद से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए किसी लाइव कार से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी या तो किसी खुली जगह में हो या लाइटनिंग कंडीशन वाली में हो। डे लाइट हो तो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले एक बार गाड़ी का पूरा 360 व्यू देख लेते हैं। एक बार पूरी गाड़ी को गोल गोल घूम के हम गाड़ी की कंडीशन को चेक कर लेते हैं। गाड़ी की कंडीशन का आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो सबसे पहले जब आप पेंट की क्वालिटी को चेक करते हो ना, तो मैंने कहा पेंट की क्वालिटी, मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी रीपेंट है या नहीं है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में देखोगे ना, एक हाइप बना रखा, गाड़ी रीपेंट है, रीपेंट है, रीपेंट है। क्या हो गया? जो बाद में पेंट होता है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। आप सिर्फ ये देखो। और पेंट का मतलब ये नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। अगर मान लो बच्चे ने स्क्रैच लगा दिया तो क्या होगा? रीपेंट कराना पड़ेगा। तो उस रीपेंट कराने से गाड़ी को क्या फर्क पड़ेगा? गाड़ी मैकेनिकल बिगड़ नहीं सकती, गाड़ी बॉडी लाइन से खराब नहीं हो सकती, गाड़ी इंटीरियर से खराब नहीं हो सकती। सिर्फ गाड़ी की स्टैंडिंग पे फर्क पड़ता है। पेंट की क्वालिटी अगर अच्छी है, गाड़ी की स्टैंडिंग बरकरार रहेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ना गाड़ी के जो पेंट के पीसीस के जो कलर हैं, सिर्फ ये देखना है कि कोई पीस डिफरेंट तो नहीं दिख रहा बाकी पीसेस से। अगर सारे पीस आपको प्रॉपर दिख रहे हैं आप ही की नजर से, किसी वैल्यूएटर या कोई इंस्पेक्शन करने वाले की नज़र से नहीं, आपको लगता है आपकी नज़र से अगर ये पीसेस इक्वली दिखाई दे रहे हैं, सारे बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो गाड़ी ओके है। अब बात कर लेते हैं ये गैप्स के बारे में। देखो अगर एक्सीडेंटल को चेक करते हैं ना, तो पूरे पैनल के ये जो गैप्स होते हैं, ये देखिए, ये जितने भी गैप्स हैं, जैसे ये गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है, बम्पर पे कोई खास फर्क इतना पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी अब सारे गैप, ये सारे गैप ना बिल्कुल बराबर होने चाहिए। को गाड़ी में रस्टिंग का भी देख लेना। जंग बहुत आता है क्योंकि लोहा ही तो है। कहीं भी अगर पानी आएगा और थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा ना, तो जंग आ सकता है। उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो जगह है, जितनी भी वो जगह जहां पे पानी रुक सकता है, जैसे ये देखिए रूफ के ऊपर की जो जगह है ना, रेलिंग के नीचे, इनमें जंग आ सकता है। और जिस गाड़ी में सनरूफ होता है तो सनरूफ के साथ आप देखेंगे वहां पे जंग आ सकता है। यहाँ पे दिखाइए एक बार नीचे, ये देखिए यहाँ पे ना, जिसमें ये प्लेट ना भी लगी हो, आप वहां पे भी देखना कई जगह ना पेंट फूला हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे भी जंग आ सकता है। डिक्की में दिखा देता हूँ आपको एक बार। जब आप डिक्की ओपन करते हैं ना, तो क्या होगा, ये नट्स जरूर चेक कर लेना। इनके अंदर जंग आता है, इनके अंदर आता है। ये देखिए जैसे पानी अभी देखो लाइव आपके सामने गिरने लग रहा है। अब आपको क्या करना है, गाड़ी के जितने भी ग्लासेस है ना, एक बार इन पे नजर डालना। ये देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है, हुंडई की गाड़ी है, तो देखो एच लिखा हुआ है, हुंडई का लोगो लगा हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे ना, मैं आपको क्लियर एक इमेज ही लगा दूंगा, इसमें नीचे BH लिखा हुआ है। ये जो BH होता है ना, ये शीशे का कोड होता है। जिस तरीके से मान लो गाड़ी BH है, तो कैसे करेंगे, आप B से स्टार्ट करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 है। अब B C D E F G H, इसका मतलब 2017 मॉडल गाड़ी है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी का ईयर 2017 है। हर चीज पे मार्किंग होती है, आप इन्हीं चीजों से पता लगा सकते हो कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है। लेकिन बहुत से केसेस में ना ये भी होता है, क्योंकि शीशा देखो बाहर से आता है। जो हुंडई कंपनी है ना, वो गाड़ी को केवल असेंबल करती है, बाकी जितना भी स्पेयर पार्ट है ना, सब बाहर से थर्ड पार्टी वेंडर जो होते हैं ना, वहां से आता है। तो होता क्या है ना, कि जो शीशे की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो जिस साल में बनाएगा तो वो मार्किंग डाल देगा। अब होगा क्या, जब ये साल बदलेगा, ये जो शीशे का स्टॉक है ना, ये एज इट इज फरवरी मार्च तक गाड़ियों में लगता रहेगा। तो हाँ, इसके ये ध्यान रखना कि मार्च के बाद के जो शीशे आएंगे ना, उस नए साल के साथ चलेंगे। बहुत केसेस में ये होता है कि आपकी RC पे लिखा होगा 2018, शीशा होगा 2017 का। अब गाड़ी की एक्सटीरियर में लाइट बच गई है, लाइट पे नजर डाल लेते हैं। फिर बच गया टायर, टायर का भी बताऊंगा। लाइट की ना कंडीशन को आप देख लो। बहुत केसेस में क्या होता है, लाइट के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। कईयों में क्या होता है, लाइटों पे ना पन्नी होती है और ग्लास होता है, तो ना सूख जाएगा, ये इसका कलर येलो हो जाएगा। किसी में अंदर से पानी आ जाएगा, किसी में क्रैक्स आ जाएंगे। और एक चीज और कि गाड़ी की लाइट चेंज हुई है या नहीं, तो बोनट खोल के एक बार वो भी चेक करते हैं। ये देखिए, आप लाइट को यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई भी गाड़ी का मान लो ये जो प्लास्टिक नक्के है ना, अगर ये रिपेयर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लगी है, नहीं तो इतना ऊपर ऐसा होगा कैसे कि लाइट टूट जाए। अब बात कर लेते हैं टायर्स की। अब एक बार मैं आपको टायर्स दिखा देता हूँ। आइए इधर नजदीक से दिखाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, टायर की ना ये जो ट्रेड की डेप्थ है, इसको चेक करना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि गाड़ी के टायर की क्या कंडीशन है, कितने ये बचे हुए हैं, अभी कितना ये चल सकते हैं। अगर ये मान लो आधे घिसे हुए हैं, तो मान के चलो 50% बचे हुए हैं, क्योंकि रफली अगर आइडिया देखिए ना, तो एक टायर सेट जो है ना, वो 50,000 किलोमीटर के करीब चलता है। और अगर ये आधे घिसे हुए हैं, तो आपका टायर चलेगा लगभग 25,000 किलोमीटर के करीब। टायर पे भी जैसे मैंने आपको शीशे पे बताया था ना कि मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे टायर पे भी होता है। ये देखिए
नज़दीक से दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा 1317। इसका मतलब है जो ये 4 डिजिट है ना, आगे तो 2 है जो है, इनको हफ्ते में आप काउंट कर सकते हो, ये है साल, यानी 2017 के 13वें हफ्ते में, अब एक महीने में 4 हफ्ते हैं, तो इस हिसाब से आप ये मान सकते हो कि ये मार्च 2017 की मैन्युफैक्चरिंग का ये टायर है। जब भी आप गाड़ी अंदर से चेक करो, एक बार ना थोड़ा सा आप स्मेल को ऑब्जर्व करना, कहीं ऐसा ना हो कि ना गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही हो, जैसे सीलन टाइप की स्मेल, तो उस केस में क्या हो सकता है कि गाड़ी के अंदर ना कहीं से पानी गया है, तो लीकेज है। तो 2 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना, एक तो ये देखिए, ये जो रबर होती है ना दरवाजे की, आपको ये प्रॉपर देखनी है कहीं से कटी तो नहीं है, क्योंकि ये कट जाती है ना तो पानी अंदर जाने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है, सनरूफ के बराबर में भी इसी तरीके की रबर होती है पूरी चारों साइड में, आपको वो भी ध्यान रखना है। वो भी अगर कहीं से कट जाती है ना तो भी पानी अंदर जाएगा, तो वो स्मेल करेगा, इसमें सीलन वाली स्मेल आएगी। अब आपको क्या करना है इंटीरियर में, सबसे पहले आप इस गियर नॉब को देखना, कहीं गियर नॉब कटी तो नहीं है या कोई घिसी तो नहीं है। इसी तरीके से सेम आप स्टीयरिंग व्हील को देखोगे, कहीं से स्टीयरिंग व्हील घिसा तो नहीं है, कोई कपड़ा तो नहीं कटा है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक तो आपको ये बताएंगे कि गाड़ी की रनिंग कितनी है, ये ना कटा हो। और ये देखना हैंड ब्रेक पे, हैंड ब्रेक आप देखना कहीं से घिसा ना हो। बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, ये जितने भी बटन्स होते हैं ना, क्योंकि इन पे जैसे स्टीरियो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ये बटन्स यूज़ में आते हैं, तो अगर गाड़ी की रनिंग ज़्यादा होगी ना तो क्या होगा, इन बटन्स का ना कलर फेड हो जाएगा, ये बटन का कलर फेड हो जाएगा, ये पावर विंडो के बटन जो है इनका कलर फेड हो जाएगा, ये जो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है इसका कलर फेड हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर साइड की सीट जो है ना वो यूज़ होती है। तो क्या होगा, जब गाड़ी जैसे ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो अक्सर हम गाड़ी में जब बैठते हैं तो देखो हम इस तरीके से बैठते हैं। अब जब आप इस तरीके से बैठते हो ना, तो होता क्या है, सबसे ज़्यादा लोड आपका इस वॉल के ऊपर आता है, ये वॉल ना दबती चली जाती है, इसका फोम जो है ना वो टूट जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ों को भूल जाएंगे तो इस वीडियो को ना सेव कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो आप अपनी सेव लिस्ट से वीडियो निकालें और ये सारे पॉइंट्स देख लें, उसके बाद जाके अपना इंस्पेक्शन करें, फिर जाके गाड़ी खरीदना। अब आप ना इंटीरियर मतलब अंदर से बैठ के इंटीरियर की क्वालिटी तो आपने देख ली, अब आपको क्या करना है, सारे स्विचेस, सारे बटन, इनको ना प्रॉपर आपको चेक करना पड़ेगा। देखो स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्ट स्टॉप आपका लैग कर रहा हो। दूसरी चीज, एक बार म्यूजिक सिस्टम क्योंकि खराब हो जाता है ना तो हजारों का खर्चा इसमें आ जाता है, इसके पावर बटन, पावर वॉल्यूम बटन, सारा डिस्प्ले चेंज हो रही है या नहीं, ये देखिए सारी चीजें, प्रॉपर लाइट्स देखें क्या लाइट्स प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं, और ओडोमीटर की रीडिंग का ध्यान रखना है कि क्या रीजनेबल लग रही है। अब जैसे देखो ये 2017 मॉडल है, 40,000 चली है गाड़ी, तो ये मान के चलो 8 साल पुरानी गाड़ी है। अगर आप कोई 10 साल पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हो और गाड़ी चली है 40,000, अब थोड़ा सा ना मतलब यहाँ आपको सस्पिशियस होना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ी है। एक एवरेज भी अगर लगाएं तो साल में कम से कम गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलती है, तो उस हिसाब से वो गाड़ी लगभग लाख तो चलनी ही थी, आधा भी लगाएं तो भी 50,000 होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक बार और ये भी आप क्लच पेडल, ब्रेक पेडल, क्लच इसमें है नहीं क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो इसमें ब्रेक पेडल, रेस, आप ये एक्सीलरेटर का ये देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो अभी ना गाड़ी स्टार्ट है, तो स्टार्ट में क्या होगा, क्लस्टर के अंदर ना कोई फालतू लाइट नहीं आनी चाहिए। देखो इसके अंदर हैंड ब्रेक है जो कि अभी एंगेज है, और दूसरा डोर ओपन है हमारा, और एक सीट बेल्ट के लिए हमें वार्न कर रहा है। इसके अलावा ना कोई लाइट नहीं आ रही है, तो एक तो ये देखना आपको कोई फालतू की कोई लाइट ना हो इसमें, जैसे कोई इंजन चेक की या किसी भी तरीके की कोई वार्निंग लाइट ना हो इन चीज़ों के अलावा। और दूसरा, एक बार ना गाड़ी को आप बंद करना बिल्कुल। अब क्या करना, सिर्फ इग्निशन ऑन नहीं करना है, बैटरी को ऑन करना है। ये देखिए, तो जितनी भी लाइट है ना ये एक बार आनी चाहिए सारी, तो अगर ये एक बार सारी आ जाती हैं तो ठीक है, सारी चीजें मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल और मीटर से रिलेटेड ना आपकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक बार ना, जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ से एसी का पानी गिरता है नीचे से, यहाँ से ना एसी का पानी गिरता रहता है, तो आपको क्या करना है, ये मैट के नीचे ना ये पूरा मैट हटा के ये देखना है आपको कहीं ये गीला तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे इस गाड़ी का बिल्कुल ठीक है, आपको आप जो भी गाड़ी देख रहे हैं ना आपको वो देखना है कहीं वो गीला तो नहीं है, इंटीरियर हो गया है। अब मैकेनिकल एक बार चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, मैकेनिकल के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप इंजन को खोल के लग जाओ एक मैकेनिक की तरह, एक मिस्त्री की तरह चेक करने लग जाओ, नहीं, बट आपको ना कॉमन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ आपको ना गाड़ी का साउंड, वाइब्रेशन, ये चीज़ें ही आपको इंडिकेट कर देंगी। जैसे आपको ना सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी ना ठंडी होनी चाहिए, इंजन ठंडा हो, मतलब गाड़ी कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे के करीब ना गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, ये देखो कोई मतलब गाड़ी ने डिले नहीं किया स्टार्ट होने में, एकदम से बटन प्रेस किया, स्टार्ट हुई है, किसी तरीके की कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं आई है।
तो इन चीजों को ना आपको बारीकी से ऑब्जर्व करना, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है। दूसरा ये, जब गाड़ी ठंडी गाड़ी, मैं ठंडी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गर्म गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो क्या करें, पीछे जाके देखना है आपको। तो आपको ना साथ साथ को ना एग्जॉस्ट में ध्यान रखना है कि कहीं कोई ब्लैक या ब्लू कलर का कोई स्मोक तो नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है ना तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर व्हाइट कलर का स्मोक आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, व्हाइट कलर का स्मोक गाड़ी से आता है। तो ये कंपार्टमेंट ओपन करके ना एक बार इंजन को थोड़ा सा देख लेते हैं, आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे। एक बार मेरे को दिखा दीजिए, ये देखिए बोनट खोलने के बाद ना कुछ इस तरीके से इंजन की कंडीशन आपको नजर आएगी। ये सील जो होती है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन सील होती है। अगर एक बार ये गाड़ी लग जाती है ना तो ये सील इस तरीके से दोबारा कभी नहीं बनेगी। ये पेस्टिंग आर्टिफिशियल हो जाएगी, लोकल हो जाएगी। दूसरा, जो ये नट बोल्ट होते हैं आप इनको भी चेक कर सकते हो। अगर ये खुले हुए हैं तो इसका मतलब ये पीस खुला हुआ चेंज हुआ है, या तो पेंट करते टाइम या लगी है, या किसी भी तरीके से। हाँ, किसी पे तेल के छींटे लगे हुए हैं या किसी ने बार बार इसको रिपेयर कराया हुआ है, तो इन कंडीशन में क्या है कि उस गाड़ी को तो ना छोड़ ही दो। क्योंकि एक बार अगर आप इंजन बाहर से सेट कराने लगोगे ना, गाड़ी में दिक्कत आ गई, वो लाइफ में कभी नहीं ठीक हो पाएगा। अब एक बार ना इंजन ऑयल की कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये जो डिपस्टिक होती है ना, आपको इसको बाहर निकालना है। बाहर निकाल के देखो, इसमें लेवल बने होते हैं। अब आपको ना ये कलर का ध्यान रखना है। ये देखिए, जैसे अब ये जो ये लेवल पूरा है इसके अंदर, और ये जो कलर है ना, ये हल्का मान के चलो जैसा हनी होता है ना, शहद के जैसा कलर होना चाहिए। ना तो पिच ब्लैक होना चाहिए और ना क्रीमी ब्राउन कुछ होना चाहिए, और झाग टाइप नहीं होने चाहिए। अब गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करते हैं। टेस्ट ड्राइव में आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको टेस्ट ड्राइव में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ना एक बार ये स्टीयरिंग को दोनों साइड पूरा, ये कोई एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं है। अब इसको राइट साइड में एक बार पूरा करो, यहाँ कोई एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये जो चीज़ है ना, एक्सल और सस्पेंशन की आवाज़ इस टाइम पे आती है। अब गियर का देखना है आपको, गियर स्मूथली लग रहे हैं। ब्रेक आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही ब्रेक लगाता हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा ना, एकदम से देखिए गाड़ी एकदम से झटके से रुकती है। तो ब्रेक गाड़ी का बिल्कुल ठीक है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्रेक पेडल पे पैर रखो और वो धीरे धीरे गाड़ी रुक रही है, या फिर ब्रेक पेडल लूज है, तो कहीं भी ना स्टीयरिंग लूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सस्पेंशन जरूर चेक करना है। इस तरीके के जो गड्ढे हैं ना, देखिए कैसे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो सस्पेंशन के लिए ना आपको क्या करना है, इस तरीके का ही ना कोई रास्ता आपको देखना पड़ेगा जिसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे पत्थर गड्ढे। अब यहाँ पे देखो, ये देखिए किस तरीके से पथरीला रास्ता है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी स्पीड से चला रहा हूँ ना, बिल्कुल मतलब एकदम से साइलेंट है गाड़ी। टेस्ट ड्राइव गाड़ी की हो गई है। आपको ना ध्यान रखना है कि कोई छोटी मोटी कोई आवाज़ है ना, किसी तरीके की कोई किच किच चिक चिक या कोई कर्र टाइप की कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं होनी चाहिए। अब अगर पॉसिबल हो ना तो एक बार गाड़ी के नीचे जरूर नज़र मारना आप, कि कहीं भी ना कोई तेल की ड्रॉप ना गिरी हुई हो कहीं भी। तो देखो, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं आपको टेस्ट ड्राइव ना बाहर हाईवे पे ले जाके डिटेल में दिखाता, लेकिन क्या करें, अंधेरा हो गया, तो इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट में ना चीज़ें टेस्ट ड्राइव की कवर की। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ये चीज़ें मैंने कवर की। तो माइक की ना बैटरी ऑफ हो गई है, प्लीज़ बुरा मत मानना। तो मैंने इसीलिए ना फ़ोन को हाथ में कैरी किया है। अब देखो, गाड़ी आपको अगर पसंद आ गई है तो बिल ऑफ सेल बनवाएं, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो पेमेंट है ना वो हमेशा ट्रेसेबल मोड से करें, ये जरूर ध्यान रखना आप। और उसके बाद आप सेलर के साथ मिलके, या तो कोई कार डीलर है या फिर कोई इंडिविजुअल आपका फ्रेंड है, आप उसके साथ मिलके आरसी को अपने नाम पे ट्रांसफर कराएं। और हाँ, एक चीज़ खासकर याद रखना, देखो सेकंड हैंड गाड़ी है तो कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी ना 100% कभी भी परफेक्ट नहीं होती। मतलब अब आपको ना ये ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी आपके बजट में है और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है या नहीं है, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अब अगर इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपको थोड़ा ज्यादा ही अगर सस्पिशियस लगता है ना, तो देखो भैया, उस गाड़ी से ना फिर आप दूर ही रहो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप करेंसी डाउनलोड करो, ओपन करो, देखो ढेरों पूरे दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां लिस्टेड है। आपको जो पसंद आए ना, आप वो गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हो। तो होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में खासकर ये बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगा हो, मतलब आपको लगे कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा डाउटफुल है। तो आगे आप जो भी आपको लगता है ना, जिस भी पॉइंट पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर दोबारा आऊंगा डिटेल में। तब तक के लिए गुड बाय।